Good morning, students. Today we'll be studying about the writing section in your grammar, that is letter writing. So, letters are written for various purposes and to the variety of person for communication. Basically, letter writing again is a means of communication. ठीक है, you're able to communicate एक तरीका है आपके बात करने का, अपनी बात रखने का, किसी को अपने विचार व्यक्त करने का. ठीक है, अब ये लेटर्स जो हैं ये आप अलग अलग पर्पसेस के लिए लिखते हो. पर्पस मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए लिखते हो और अलग अलग लोगों को लिखते हो. ठीक है, इट नीड्स अ ग्रेट स्किल टू राइट एन इफेक्टिव लेटर. और आपको बहुत अच्छे से आपका स्किल चाहिए, आपको ज़रूरत होती है, आपको बहुत कौशलता चाहिए होती है कि आप एक अच्छा लेटर लिख सको. ठीक है, बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ लेटर एंड एड्रेस ऑफ द लेटर देर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर. आप किसको लेटर लिख रहे हो, और दो टाइप के लेटर्स हैं बेसिकली. तो बेसिकली लेटर है, एक तो होता है पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स, दूसरे हैं आपके फॉर्मल लेटर्स. अब मैंने ना, अगर आपने नोटिस राइटिंग वाली वीडियो देखी है मेरी, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था फॉर्मल इनफॉर्मल डिटेल्ड में, वहाँ पे एक्सप्लेन किया. इधर मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन करके हम लोग एक एक एग्जाम्पल देखेंगे लेटर्स का, और वो आपको अपनी नोटबुक्स में उतारना है. एंड कोशिश करना कि मैं एंड में एक क्वेश्चन दूंगी आपको, तो उसका लेटर आप खुद से अपनी रफ कॉपी में बना के कर पाओ, ताकि बच्चों ये अभी आपको हेल्प करेगा, ये आपको बड़ी बड़ी क्लासेस तक हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपके लेटर्स आएंगे. तो ये जो पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स ये होते हैं आपके पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, brothers, sisters, etc. They are usually written in a conversational tone. The language is kept simple and lively. When writing any letter, you must keep the format in mind. पर्सनल इनफॉर्मल लेटर्स आप अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, क्लोज फ्रेंड्स को, बच्चों को, ब्रदर्स सिस्टर्स को लिखते हो, और ये बहुत कॉन्वर्जेशनल टोन में लिखे जाते हैं. मतलब जैसे आप रियल लाइफ में बातें करते हो अपने फ्रेंड्स से, अपने मम्मा पापा से, वैसे बिल्कुल उसी टोन में आप बात करते हो. वही आपकी लैंग्वेज रहती है, उतनी ही कैजुअल लैंग्वेज होती है आपकी. आपको कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ नहीं करने होते, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुली नहीं बात करते जैसे आप अपने टीचर्स या प्रिंसिपल को लिख रहे होते हो लेटर्स. तो ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग के टाइम पे है आपका फॉर्मेट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. फॉर्मेट क्या है, आपने सेंडर का एड्रेस लिखा. सेंडर्स एड्रेस मतलब आपका खुद का एड्रेस, क्योंकि आप भेज रहे हो. ठीक है, आप अपना सेंडर्स एड्रेस लिखने के जस्ट बाद ही डेट डालते हो. देखो लिखा हुआ है अपीयर्स डायरेक्टली बिलो द एड्रेस. सैल्यूटेशन क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सैल्यूटेशन इज़ व्हेन यू आर एड्रेसिंग द पर्सन जिसे आप लिख रहे हो. आपका अगर ब्रदर है तो डियर ब्रदर, वरना डियर सिस्टर, वरना रिस्पेक्ट डियर मॉम, डियर डैड. या फिर आप अपने किसी भी फ्रेंड को लिख रहे हो, तो जैसे आपके किसी फ्रेंड का नाम है रोहन, तो डियर रोहन. ठीक है, या फिर डियर वैशाली, ऐसे लिख के. और बॉडी आपकी जो मेन कंटेंट ऑफ द लेटर होता है, जिसमें आप मेन चीज़ लिखते हो अपने लेटर की. सब्सक्रिप्शन आपका खुद का नाम. ठीक है, या फिर आप जब लिखते हो कि थैंक्स फॉर रीडिंग एंड ऑल ऑफ दैट, और सिग्नेचर एंड नाम, ये नीचे नाम आता है. सब्सक्रिप्शन इज़ योर कि थैंक यू फॉर रीडिंग दिस, या फिर आप जो भी उनको अच्छे से बोलना चाहते हो, कंक्लूजन देना एक तरीके से. ठीक है, अब हम एक बार देखेंगे, ये एक बार देख लो. सैल्यूटेशन और सेंडर्स एड्रेस, डेट, ये सब आपका हेड है. इनफॉर्मल और मैसेज कन्वेड बाय राइटर जो बॉडी है. सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर आपकी टेल है. मतलब ये 3 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है एक लेटर. ठीक है, अभी डिटेल कंटेंट्स में मैं नहीं जाऊंगी, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो. मैं आपको एक सैम्पल लेटर दिखा रही हूँ जो मैंने आप लोग के लिए निकाला है. लेटर हम ये वाला करेंगे. राइट अ लेटर टू योर कज़न विवेक who is in Shimla about the Van Mahotsav week celebrated in your school. You are प्रशांत living at शालीमार गार्डन दिल्ली. अब बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में उसने बोला है कि you are living at this and that and you have to write to your friend this, तो अगर आपका नाम उसने नहीं दिया है, मतलब इधर तो उसने बोला है कि आप प्रशांत हो, तो यहाँ पे आप प्रशांत के तौर पे ही लिखोगे, यहाँ पे आप अपना नाम नहीं डालोगे. अगर आपकी टीचर क्वेश्चन में देती है कि यू आर राइटिंग दिस लेटर टू योर कज़न विवेक एंड यू, ठीक है, यू आर लिविंग एट शालीमार गार्डन, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ यू आर लिविंग लिख के छोड़ दिया है, तो आप अपना नाम लिखोगे. अदरवाइज़ उन्होंने अगर आपको अपना नाम दिया है कुछ, तो आप प्रशांत बन के ही लिखोगे, प्रशांत, प्रतिभा, जो भी लिखा है. ठीक है,
तो यहाँ पे आपने अपना कुछ भी आप एड्रेस डाल दो। लिखा हुआ है कि शालीमार गार्डन में रहते हो आप, तो ये अपना एड्रेस डाला आपने कि कोई भी नंबर डाल दो, 315 अपार्टमेंट शालीमार गार्डन दिल्ली। उसके जस्ट नीचे डेट डालनी है, आज 15 या 12 सितंबर है तो आप 2020 डालोगे। माय डियर विवेक सैल्यूटेशन। बॉडी में आप लिख रहे हो मैनी थैंक्स फॉर योर लेटर, मतलब आप ये बता रहे हो कि मैंने पहले तुम्हारा लेटर रिसीव करा था। वो आप लोग की मतलब इससे क्या पता चलता है कि कम्युनिकेशन आप लोग की भाइयों की होती रहती है, ठीक है। थैंक यू, तुमने मुझे लेटर लिखा। आई होप दैट यूर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। मैं ये आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो और तुम अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे हो। रिसेंटली आवर स्कूल सेलिब्रेटेड वन महोत्सव। इट वॉज अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन। आवर प्रिंसिपल inaugurated the activities of the one Mahotsav week by planning and planting a sapling of Ashoka tree near the entrance of the school. Then she announced the various events and activities to be carried out during the week. वो बताता है कि अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में वन महोत्सव इवेंट होना शुरू हुआ था। हमने ये इवेंट पूरा एक हफ्ता चला। हमारी जो प्रिंसिपल है उन्होंने इनाग्रेशन मतलब शुरुआत की इस हफ्ते की, कैसे उन्होंने स्कूल के एंट्रेंस पे अशोका पेड़ लगाया और उसके बाद उन्होंने हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जो पूरे हफ्ते होने वाली थी, ठीक है। There were many programs like dramas, quiz contest, recitation, elocutions, poster making, slogan writing and painting competition based on environmental theme. At the closing day of Mahotsav, our teachers and members of students cabinet planted more than 100 trees in the school ground and neighboring area. We all took pledge to grow more and more trees and also to protect and nourish them. तो क्या हुआ, उसने बताया बहुत सारे टाइप के अलग अलग प्रोग्राम्स हुए, ड्रामाज, क्विट रेजिटेशन, पोएम रेजिटेशन, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, पोस्टर्स मेकिंग, सब कुछ हुआ। उसके बाद एंड में इन सब के हफ्ते के हमारे टीचर्स ने और हम सब बच्चों ने मिलके, बड़े बड़े जो कैबिनेट्स के स्टूडेंट्स थे उन्होंने मिलके 100 पौधे लगाए स्कूल में और आसपास के एरिया में, और हमने प्लेज ली, हमने कसम खाई कि हम बहुत सारे पेड़ पौधे उगाएंगे, ठीक है। Everyone realized the importance of growing trees. Isn't it a great to conduct such programs to create awareness among students? How do you feel? Do write me. Waiting for your reply. Your sincere friend प्रशांत। वो बताता है कि हमें इस सब से क्या हुआ, हमें इस सब से इम्पोर्टेंस समझ आई कि क्या महत्व है पौधे उगाने का और पौधे हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। और मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ तो, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें ये सब सुन के कैसा लगा और मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। मतलब वो उससे कह रहा है कि तुम भी मुझे आगे लेटर लिख के बताना कि तुम्हें इस बारे में सुन के कैसा लगा। तो मतलब आगे तुम्हारी टीचर ये भी लिख सकती है कि अभी तुमने लेटर लिखा है अपने कज़न को, तो ठीक है, इसमें क्या है, फिर वो अपने रिप्लाई करेगा तो आपकी टीचर ये भी दे सकती है कि अब आप बीइंग विवेक प्रशांत को रिप्लाई करो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये योर सिंसियर फ्रेंड प्रशांत। अब बच्चों मैंने ये लेटर इसलिए उठाया था क्योंकि देखो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वन महोत्सव। हमारे एनवायरनमेंट में भी बहुत पोल्यूशन फैल रहा है और तुम्हें भी पता है कि पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी कोशिश करो कि आप अपने घर में या अपने आजू बाजू के एरियाज़ में पौधे लगाओ, बहुत अच्छी चीज़ होती है। अपने स्कूल में लेके जाओ, स्कूल में लगवाओ, ठीक है। और अपना सराउंडिंग्स को अच्छा रखो, साफ़ रखो, ठीक है। अब ये इनफॉर्मल लेटर हो गया आपका। फॉर्मल लेटर की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, वो जो होते हैं आपके बिजनेस लेटर्स इंक्लूड करते हैं, एप्लीकेशंस इंक्लूड करते हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर टू एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर, या आप अपने टीचर्स को लिख रहे हो, ठीक है। एप्लीकेशंस बेसिकली स्कूल अथॉरिटीज़, आपकी कॉलेज अथॉरिटीज़ के लिए होती है। बिजनेस लेटर्स आप जब अपने आपस में आपके बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, प्रोफेशनली आप जब लिखते हो, या फिर लेटर्स टू एडिटर्स होते हैं, अबाउट सोशल इश्यूज़ आप लिखते हो, आपको अपना आर्टिकल देना है, या फिर आप लाइब्रेरियन को लिखते हो। तो ये सब फॉर्मल लेटर है क्योंकि वहाँ आपकी जो बात करने की टोन होती है वो कैजुअल नहीं होती है, ठीक है। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर मच मोर फॉर्मल इन स्टाइल देन फ्रेंडली लेटर्स। दे शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ये ऑब्वियसली कैजुअल नहीं होते हैं, ये बिल्कुल टू द पॉइंट होने चाहिए। आपको जो लिखना है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए, और आपकी लैंग्वेज बिल्कुल भी कैजुअल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फॉर्मल होनी चाहिए। जैसे आप अपनी प्रिंसिपल से बात करते हो तो आप बिल्कुल, आप जब अपने दोस्तों से बात करते हो तो आप अलग तरीके से बात करते हो, जब आप अपने टीचर से बात करते हो तो अलग तरीके से बात करते हो। तो इसमें आपको अपनी लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब मैंने फिर से एक लेटर उठाया है इसके एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, इसमें ना थोड़ा फॉर्मेट चेंज होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा पहले। तो जैसे आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप स्कूल का नाम, पहले प्रिंसिपल द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम और ये एड्रेस लिखोगे।
फिर आप डेट लिखोगे, फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे। यहाँ पे सब्जेक्ट का क्या मतलब है कि आपकी बेसिकली किस वजह से आप ये लेटर लिख रहे हो। उसके बाद आपका सैल्यूटेशन आएगा, रिस्पेक्टेड मैम, सर, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी आएगी पूरी, फिर आपका आएगा ये आपका, फिर आपका सब्सक्रिप्शन आएगा। उसके बाद आपका नाम और आप किस पोजीशन पे हो, या आप कौन सी क्लास से हो, या आप कहाँ से लिख रहे हो, आप वो सब लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू ऑर्गेनाइज अ समर कैंप इन स्कूल ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आप अपने प्रिंसिपल को स्कूल के लेटर लिखो कि आपको समर वेकेशन ऑर्गेनाइज करवाएं, क्योंकि आपको समर वेकेशन चाहिए, ठीक है, समर कैंप चाहिए समर वेकेशन के लिए। तो आप लिखते हो द प्रिंसिपल, यहाँ पे ABC पब्लिक स्कूल लिखा था, लेकिन हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे क्योंकि उन्होंने हमें कोई स्पेसिफिक स्कूल का नाम नहीं दिया है अगेन। तो आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, गंगा हैप्पी पब्लिक स्कूल दिल्ली। आप डेट डालोगे 12 सितंबर 2020। फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज समर कैंप इन स्कूल। सब्जेक्ट बहुत छोटा होता है और टू द पॉइंट होता है, पूरा लेटर भी ऐसा ही होगा। रिस्पेक्टेड मैडम, ये नहीं कि आपने मैडम सर वैसे लिख सकते हो, बट आपको थोड़ा उन्हें ऑब्लाइज करना है, ठीक है, क्योंकि वो आप ये लेटर जो है बिल्कुल इनफॉर्मल नहीं लिख रहे हो, आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो। तो आपको लिखना है कि रिस्पेक्टेड मैडम, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल मैम है, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th इन योर स्कूल, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आई रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज अ समर कैंप इन स्कूल ड्यूरिंग द समर वेकेशन। आप कह रहे हो कि मैं एक 8वीं क्लास का बच्चा हूँ आपके स्कूल का, और मैं पूरी 8वीं कक्षा के बिहाफ से आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे लिए एक समर कैंप ऑर्गेनाइज कराएं इस समर वेकेशन में। अ समर कैंप वॉज ऑर्गेनाइज इन द स्कूल लास्ट ईयर विच वॉज वेरी एजुकेटिव एंड एंटरटेनिंग। द फी ऑफ द कैंप वॉज ऑल्सो वेरी नॉर्मल। लास्ट ईयर इट कुड नॉट बी ऑर्गेनाइज, ऑल द स्टूडेंट्स मिस्ड इट अ लॉट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि समर कैंप वो बता रहे हैं कि अब आपने लास्ट ईयर भी ऑर्गेनाइज कराया था और बहुत एजुकेटिव था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमने बहुत मज़े किए, लेकिन लास्ट ईयर किसी वजह से वो नहीं हो पाया और हमने उस सब चीज़ों को बहुत मिस किया। ऑल द स्टूडेंट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ समर कैंप इन स्कूल दिस ईयर सो दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस। वो कहता है इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप हमें परमिशन दे दें कि हम स्कूल में समर कैंप ऑर्गेनाइज करा सकें, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। योर्स ओबीडियंटली, इसमें आपको ये सब भी लिखना है, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली, ठीक है, ये सब आप लिखोगे। वैसे जनरली आप प्रिंसिपल वगैरह को लिखते हो तो आप ओबीडियंटली लिखते हो, अगर एडिटर वगैरह को लिखते हो और ऐसे लिखते हो तो योर्स ट्रूली लिखते हो, ठीक है। और उससे पहले ये जो थैंक्स लिखा है ना, ये आप थैंक्स ज़रूर लिखते हो इसमें। थैंक्स लिखने के बाद या तो आप थैंक्स लिखते हो बच्चों, या आप लिखते हो थैंकिंग यू, ठीक है, या तो आप थैंक्स लिखते हो या आप लिखते हो थैंकिंग यू। योर्स ओबीडियंटली, आपका खुद का नाम और आपकी क्लास 8, ठीक है, लेटर एंड करोगे, ठीक है बच्चों, ये समझ जाओ। और अब जो भी है आप अपना कोई भी एक भी टॉपिक उठा लेना, दोनों का, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर का, ठीक है, और एक एक लेटर खुद से भी लिख के देखना, और ये दोनों लेटर्स आपके नोटबुक्स में होने चाहिए, ये आपको अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच।